सो हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिमाइज़र, लॉस फंक्शन, ग्रेडियंट क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो आज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मशीन लर्निंग का एकदम, ये समझ लो कि आप कहीं पे भी इंटरव्यू दोगे तो ये कंसेप्ट तो आपको पता ही होना चाहिए, वरना इंटरव्यूअर आपको फेल कर सकता है। तो ये कंसेप्ट जो है वो है, मशीन लर्निंग में जब भी हम मॉडल ट्रेन करते हैं तो जो दो चीज़ें होती हैं मॉडल में, या तो वो अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग पे जाता है। ठीक है, अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग में जाता है तो मतलब मॉडल में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, अगर इन दोनों में से दोनों बेटर हैं, बैलेंस्ड है, तभी मॉडल जो है बेटर होता है। अगर इन दोनों में से कुछ भी है तो आपके मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो खराब हो सकती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अंडर फिटिंग क्या होता है। अंडर फिटिंग बेसिकली जब हम मॉडल ट्रेन करते हैं, लाइक ये मैंने आपको मॉडल ट्रेन करके दिखाया था लास्ट वीडियोस में, आप मेरी देख सकते हैं। पिछली लास्ट 2 से 3 वीडियोस के अंदर मैंने मॉडल ट्रेन करना सिखाया है। तो इस डेटा सेट में अगर मैं यूज़ कर रहा था लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये वाला लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ कर रहा था। अब अगर मैं इसमें लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर लूँ, लीनियर रिग्रेशन एक सिंपल मॉडल है और इसमें थोड़े से कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, लाइक स्टूडेंट आवर, असाइनमेंट, अटेंडेंस, तीनों के बेसिस पे थोड़ा रिलेशनशिप क्रिएट हो रहे हैं, तभी हमारा जो है आउटपुट निकल के आ रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर हमारा डेटा सेट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और उसमें मैं कोई भी ऐसा मॉडल यूज़ कर लूँ जो ईजी हो, और बट हमारा जो यूज़ केस है वो थोड़ा रिलेशनल टाइप का है और या थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो अगर मैं उसमें सिंपल मॉडल यूज़ करूँ, लाइक मैं लीनियर रिग्रेशन यूज़ कर लेता, तो मॉडल जो है अंडर फिट हो जाता। अब अंडर फिट हो जाता तो उस वजह से इसकी एक्यूरेसी डाउनग्रेड हो जाती। ठीक है, इतना समझ आया कि हम अगर किसी रिलेशनल या कॉम्प्लेक्स डेटा सेट पे ईज़ी मॉडल यूज़ कर लें जो कि उस यूज़ केस के लिए बना ही ना हो, तो उससे एक्यूरेसी जो है वो डाउन जाएगी। इतना समझ आया कि अगर हम सिंपल मॉडल यूज़ करेंगे कॉम्प्लेक्स पैटर्न पे तो उसको हम अंडर फिटिंग बोलते हैं। अंडर फिटिंग का कंसेप्ट समझ में आया। अब अंडर फिटिंग के क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं, मैं आपको ये बताऊँगा। ठीक है? सबसे पहले पुअर फीचर सिलेक्शन। मान लो हम यहाँ पे स्टडी आवर्स, असाइनमेंट, अटेंडेंस हमने ले रखा है और हम जो है अ, इसमें स्टडी आवर्स की जगह कुछ और ले लेते, लाइक स्कूल में जो है स्टूडेंट कितने बजे आए हैं, इस टाइप का कोई बेकार सा फीचर ले लेते जो कि यूज़ केस में फिट ही ना हो। तो क्या होता, मॉडल जो है एक्यूरेसी बेकार जाती और अंडर फिट हो जाता। ठीक है, तो इसका एक ये रीज़न है। पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा, लाइक अगर मैं इसमें स्टूडेंट आवर, असाइनमेंट, अटेंडेंस और साथ में नेम भी ले लूँ और जो डेटा सेट है वो थोड़ा कम बनाऊँ, तो क्या होगा, अंडर फिटिंग पे भी जाएगा। और मतलब यही है, डेटा क्वालिटी में नॉइस है, लाइक बीच में अटेंडेंस, ये असाइनमेंट लिखा है, इसमें मैं नल वैल्यू पास कर रहा हूँ या बीच बीच में जीरो थ्रू जीरो पास आउट कर दे रहा हूँ, तो उस वजह से भी ये अंडर फिट हो सकता है। पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा पर सिंपल मॉडल यूज़ करना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। मेन जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है इसकी, कि हम कॉम्प्लेक्स डेटा या रिलेशनल डेटा पे सिंपल मॉडल यूज़ करते हैं, तो उस वजह से अंडर फिटिंग होती है। तो मेन डेफिनेशन में यही बोलना है आपको, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है तो। बाकी और भी रीज़न्स होते हैं, ये मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी और रीज़न हो सकते हैं। तो जो और रीज़न्स हैं वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि और क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं अंडर फिटिंग के। और लेस ट्रेनिंग, लाइक हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं और हमारा बीच में हमने मॉडल को ट्रेन होने से रोक दिया, तो कम ट्रेन हुआ तो मॉडल जो है अंडर फिट हो गया और एक्यूरेसी लो हो गई। फिर मॉडल को जब हम अपना यूज़ केस देंगे और उससे बोलेंगे कि प्रेडिक्ट कर, तो वो एक्यूरेसी खराब करेगा। इतनी बात समझ आई कि अंडर फिटिंग क्या होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी अंडर फिटिंग के बारे में। और इसको पहचानने का एक तरीका है कि अगर हम मान लो मॉडल ट्रेन कर रहे हैं और मॉडल ट्रेन करते वक़्त ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है वो
लो आ जाए और टेस्टिंग एक्यूरेसी भी लो आ जाए तो मॉडल हमारा अंडर फिट हुआ है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ ये। तो हमारा जो डेटा सेट था वो कुछ इस तरीके से था, जो हमने प्रीवियसली डेटा सेट यूज़ किया था। तो ये हम यूज़ कर रहे थे, इसमें हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल यूज़ कर रहे थे, मॉडल स्लैश एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड लिख देता हूँ मैं। algorithm, ठीक है। तो हम इसमें ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ कर रहे थे तो कोई इशू नहीं था, और मॉडल की एक्यूरेसी भी ठीक आई थी। बट इसमें क्या था कि मॉडल जो है अंडर फिट नहीं हो रहा था, क्योंकि ये एक रिलेशनल डेटा सेट तो है, बट इसमें जो है कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कुछ भी, जिस पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है हमारा मॉडल वो फेल कर जाए। तो कॉम्प्लेक्सिटी मैंने एक नया डेटा सेट बनाया है, ये रहा। इसमें मैंने थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज करी है डेटा सेट की। तो बस याद रखना, डेटा सेट जो है सारा खेल डेटा का ही है, डेटा के अकॉर्डिंग ही मॉडल चूज करना है, वरना ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये डेटा सेट बनाया, इसमें मैंने दो फीचर्स ऐड करे हैं, मोबाइल यूजेज, स्लीप आवर्स। तो इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करी है, और थोड़ा रिलेशनल जो है, रिलेशनल डेटाबेस रिलेशन को थोड़ा इम्प्रूव किया है इसमें। ठीक है। अब इस डेटाबेस में मैंने 500 ही रखा है, सेम प्रीवियस वाले की तरह। एंड इसको मैं अभी यहाँ पे लोड करता हूँ, आपके इस वाले में लोड करा मैंने। ठीक है। ये यहाँ पे लोड हो गई नई सीएसवी मेरी। एंड इसमें मैंने फीचर्स जो है एक्स को थोड़े बढ़ा दिए हैं, एक्स के जो फीचर है। लेबल तो आपका वही है, पास या फेल, तो वही रहना है यहाँ पे। ठीक है। अभी ये आपका इधर एक लाइन ऐड करनी है आपको 6 पॉइंट मॉडल डॉट फिट के बाद, जिसमें हम ट्रेनिंग एक्यूरेसी भी मेजर करेंगे। टेस्टिंग एक्यूरेसी तो ये रही, जो मेन एक्यूरेसी टेस्टिंग एक्यूरेसी है, जो कि टेस्टिंग डेटा सेट जो हम 20% हाइड करके रखते हैं उस पे बताती है कि नए डेटा पे रिजल्ट कैसा है। और ट्रेनिंग टाइम की एक्यूरेसी हम इधर डालेंगे, जो कि बताती है कि जो हमारा मॉडल है वो अंडरफिट या ओवरफिट की कंडीशन में तो नहीं जा रहा। ठीक है, इतना समझ आया कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी, और ये 4 लाइन अपने कोड में जो लिखा हुआ था वो ऐड कर लेना, जिससे आपको ट्रेनिंग एक्यूरेसी का भी पता चल जाएगा। ठीक है। अब इसमें मैं अगर इसको चलाऊं तो सेम यही आएगा, 0.57 और 0.58। तो देख, आप यहाँ पे देखोगे ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है वो 0.57 है, बहुत कम है, मतलब 50% ही ये एक्यूरेट कहा जा सकता है इसको, 50 to 60%। और टेस्टिंग एक्यूरेसी भी 0.58, दोनों कम आई हैं। तो मॉडल अंडरफिट कंडीशन में गया है। याद रखना, जब भी ट्रेनिंग एक्यूरेसी टेस्टिंग एक्यूरेसी दोनों ही कम आए तो मॉडल जो है वो अंडर फिटिंग की कंडीशन में है। अगर दोनों मतलब दोनों 0.80 और 0.80 टेस्टिंग भी होती तो मॉडल बैलेंस्ड है, मतलब मॉडल में कोई इशू नहीं है, मॉडल ठीक काम कर रहा है। बट दोनों ही बहुत कम आई है, तो मॉडल अंडर फिट की कंडीशन में गया है। उम्मीद करता हूँ आपको अंडर फिटिंग जो है समझ आ गया होगा। अब इसमें प्रॉब्लम है कि ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन हैंडल नहीं कर पा रहा है इस टाइप के डेटा सेट को जो मैंने अभी अभी दिया है, और इस टाइप के रिलेशन को कैप्चर नहीं कर पा रहा है। तो अब जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था, व्हेन वी यूज सिंपल मॉडल जो कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न को नहीं अंडरस्टैंड कर पाए, तो उस केस में हमें मॉडल को चेंज करना पड़ता है, नहीं तो हमारी अंडर फिटिंग की कंडीशन आती है। तो अंडर फिटिंग में एक्यूरेसी भी खराब हो जाती है, तो इससे बचने के लिए हमें अच्छा मॉडल यूज़ करना पड़ता है। और बाकी 2-3 रीजंस और थे अंडर फिटिंग के, पुअर फीचर सिलेक्शन, पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा। अगर हम फीचर कुछ भी ले लेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं होगा, लाइक मैंने नाम ले लिया, बट नाम के बेसिस पे आप किसी को पास या फेल नहीं बता सकते, तो ये एक पुअर फीचर है। और पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा, लाइक नॉइस है डेटा में, या फिर कोई भी नल वैल्यू है, डुप्लीकेट्स हैं, तो ये डेटा की क्वालिटी पुअर हुई तो हमारा मॉडल अंडरफिट की कंडीशन में आएगा। कम ट्रेनिंग दी हमने डेटा को, मतलब मॉडल को हमने कम ट्रेन किया, बीच में चलते चलते रोक दिया, ट्रेन नहीं हो पाया अच्छे से, तो अंडरफिट हो जाएगा। अभी ये छोटा डेटा सेट था, बट जब बड़ा डेटा सेट होता है तो मॉडल को टाइम लगता है ट्रेन होने में, तो उसके बीच में रुक जाए तो मॉडल जितना ट्रेन हुआ होता है उसके बेसिस पे अंडरफिट हो सकता है। तो ये कुछ 3-4 रीजन है जिसके बेसिस पे अंडरफिटिंग होती है।
उम्मीद करता हूँ आपको अंडर फिटिंग समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई फिर भी तो ध्यान से वीडियो 1 नहीं 2 नहीं 3 बार देखो, और कमेंट बॉक्स में भी मुझसे क्वेश्चन पूछो इसके रिगार्डिंग, कुछ भी अगर आ रहा हो मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और वीडियो में नेक्स्ट जो मैं बताऊँगा वो आपको ओवर फिटिंग के बारे में बताऊँगा। ओवर फिटिंग क्या होती है, बट अभी अंडर फिटिंग आप लोगों को उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। और चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसके बेसिस पे आपको जो है पता चलेगा कि कैसे हमारा मशीन लर्निंग मॉडल वर्क करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी प्रॉब्लम जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और चलो बस इसको यहीं ख़त्म करते हैं। गुड बाय, टाटा। लाइक एंड सब्सक्राइब करो।